नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल ऑफिसर्स। तो गाइज एसएससी जेई 2025 की तैयारी पे आज है हिस्ट्री की पीवाईक्यू का सेट 2। इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है, काफी सारे डिस्कशंस करेंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हुए जाएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। और अगर आपने पीडीएफ इसकी जो पार्ट 1 था और पॉलिटी की जितनी भी पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं करी और डाउनलोड अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम ऑन एप्लीकेशन जो है, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, ये आपको मिल जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाइए। वाईटी पीडीएफ्स में इसकी पीडीएफ सारी पड़ी हुई है, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोट्स ना बनानी पड़े। और अगर लिखना है तो उसी पर ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये जरूर करनी है। प्लस उसके बाद चलते हैं सेट 2 पे, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत? क्या बात है, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, सूरत अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो देखो गाइस, इसकी कहानी की शुरुआत तो हो गई थी 1903 से भी, 1903 के पहले से भी, लेकिन 1903 में भी एक बैठक जरूर हुई थी, लेकिन इसमें विभाजन नहीं हुआ था। इनका जो विभाजन हुआ, जो स्प्लिटिंग्स हुआ, वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1907 पे, राइट है ना। फिर 1915 पे भी कुछ बैठक हुई थी, लेकिन इसमें भी मतलब ऑब्वियसली इसमें विभाजन हो चुका था, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली चीजें काफी चल रही थी 1915 के टाइम पे। और अगर 1929 की बात करूं, तो ये वो टाइम है जिस समय इन्होंने डिसाइड करा था कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट है ना। आओ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक सेशन बना दूंगा जिसमें सारी की सारी डेट्स ही होंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स सीधा लेकर के जाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए, पहला एट सूरत सेशन, राइट, क्या हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जितने भी थे उनके बीच में भिड़ंत हुई थी, क्लैश हुआ था और स्प्लिट हो गई थी ये कांग्रेस, ठीक है। 1903 में सेशन हुआ था मद्रास में, लेकिन कोई स्प्लिटेंस नहीं हुआ था, कोई भी विभाजन नहीं हुआ था। फिर 1915 लखनऊ पैक्ट था, है ना, लखनऊ समझौता किया गया था। किसके लिए था? रियूनियन विद द मॉडरेट्स एंड मुस्लिम्स, जो मैंने बात करी थी, हिंदू मुस्लिम चल रहा था उस समय, ठीक है। फिर 1929 लाहौर सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज था उसके लिए प्रस्ताव प्रसारित किया गया था, राइट। तो ये सारी चीजें आपको डेट्स में मिलती हैं, डेट्स को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये डेट कोई और बताना चाहता है, ये इस डेट के बीच में भी कुछ चल रहा था दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, याद आया? वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, है, वसीयतनामा, ये नामा वो नामा, बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? कहना है कि जो बाबरनामा लिखा गया था मूल रूप से वो किस भाषा में लिखा गया था? तो भाई इसका एक सिंपल सा आंसर है, कौन सी भाषा है? पार्शियन। पार्शियन में भी बाबरनामा अवेलेबल है ना। तो क्या पार्शियन आंसर है? नहीं, इसका आंसर है टर्किश, राइट। और अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं चगताई। चगताई भाषा में जो बाबरनामा है वो लिखा गया था, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट, अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे इन्होंने लिखा ओरिजिनली रिटन, तो सबसे पहले टर्किश भाषा में लिखा गया था, तो दिस वाज द फर्स्ट, राइट। बाद में ट्रांसलेशन हुआ था इसमें, ठीक है, पार्शियन में, दैट इज फारसी, आफ्टर दिस, ठीक है। ओके, अरेबिक, अरेबिक इनकी रीजनल लैंग्वेज थी, है ना। रीजनल लैंग्वेज कहने का मतलब जो धार्मिक भाषाएं हैं उसमें था, लेकिन बाबर का कभी भी अरेबिक के साथ इतना ज्यादा मतलब कनेक्शन हमने देखा नहीं है। उर्दू, उर्दू लैंग्वेज काफी बाद में आई थी, मुगल्स के बाद में उर्दू लैंग्वेज आई थी, है ना। तो मतलब यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टर्किश चगताई होगा। चलो इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। तो बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, राइट, बाबर रोट बाबरनामा इन चगताई टर्किश, हिज मदर टंग, इसकी मातृभाषा थी, राइट, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पार्शियन। पार्शियन क्या है? मुगल कोर्ट लैंग्वेज थी, लेकिन ओरिजिनली नॉट पार्शियन, है ना, पहले ये नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद अरेबिक, अरेबिक रीजनल लैंग्वेज थी, जो मैंने आपको बताया था धार्मिक भाषा थी, बाबर ने कभी इसको अपनाया नहीं था। उर्दू डेवलप्ड लेटर आफ्टर मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के बाद उर्दू लैंग्वेज आई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एट इंडिपेंडेंस ऑफ 1947? भैया ये कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी, राजा हरि सिंह की, है ना। तो इनके करेक्ट आंसर क्या है? राजा हरि सिंह जी। बहुत परेशान थे, कहां जाएं, इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, कहां जाएं, भयंकर परेशान थे। और राजा हरि सिंह जी को भी अगर देखा जाए तो मतलब कन्विंस करने वाले जो हमारे जो परम पूज्य नेताजी थे, कौन थे? आयरन मैन, लौह पुरुष,
राइट, है ना? बता सकता है कोई नाम? हाँ हाँ, गेस करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है जम्मू एंड कश्मीर को हमारे भारत के साथ मिलाने में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आप लोगों को, और थोड़ा मजा आएगा, राइट। राजा प्रताप सिंह, आप लोगों ने सुना इनका नाम? ये फर्स्ट राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये आई गेस 1885 से 40 साल तक इन्होंने राज करा था, लगभग 1925 तक, ठीक है। फिर उसके बाद रणबीर सिंह, रणवीर है, रणबीर नहीं है, ठीक है रणबीर सिंह है, रणवीर सिंह मत समझ लेना। तो रणबीर सिंह भी राजा थे, है ना, और ये कुछ ही समय के लिए थे, बहुत ज्यादा नहीं था इनका, मतलब मिड पीरियड में इनका नाम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद राजा हरि सिंह जी उस समय के राजा थे जिस समय विभाजन चल रहा था। और अमर सिंह जी राजा के नाम पे तो नहीं जाने गए, है ना, उनके सेशंस में जरूर रहते थे, उनके मंत्री महोदय जो थे वो जरूर थे, है ना, दरबार में जरूर पाए जाते थे, लेकिन इस तरीके से राजा के नाम पे तो नहीं जाने चाहते, ठीक है। चलिए इनकी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। राजा हरि सिंह, द लास्ट रूलिंग महाराजा, signed instrument of the accession to India in 1947. Raja Pratap Singh ruled earlier, that is the 1885 to 1925, पहले के शासक थे ये, राइट, पहले नहीं बोलूंगा, पहले के शासक थे। एंड रणबीर सिंह मिड 19th सेंचुरी के डोगरा रूलर थे। एंड अमर सिंह जी नोबल थे, मतलब कि नहीं थे, रूलर नहीं थे, ये नोबल जरूर थे, मतलब दरबारी जरूर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स बेस एट विच प्लेस इन 1674। सबसे शुरू की बात करी जा रही है, सबसे शुरू में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उन्होंने कहां पर अपना डेरा जमाया था? पौंडीचेरी में, राइट। तो सबसे पहले जो आया था वो किस में आया था? पौंडीचेरी पे। पौंडीचेरी का फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद कैलकाटा के बारे में बात करें, कैलकाटा बाद में आए थे, सूरत में कभी फ्रेंच आई नहीं, वो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश रूलर थे, ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रनगर के बारे में बात करूं तो चंद्रनगर पे आपके फ्रेंच का आगमन हुआ था, लेकिन काफी बाद में हुआ था, 1690 के बाद हुआ था, 1690s के बाद, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अभी देख लेते हैं, ओके। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो आप लोगों का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट, पुडुचेरी बिकेम द चीफ फ्रेंच सेटलमेंट ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट इन 1674। कैलकाटा ब्रिटिश हब था, लेकिन ये बाद में आया था, राइट, एस्टैब्लिश लेटर। सूरत फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो बनाई गई थी, राइट, नॉट फ्रेंच। और जो चंद्रनगर था फ्रेंच कॉलोनी बनी बट 1690s के बाद में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा था पार्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इन मुगल कोर्ट इज नोन एज। तो भैया सबसे पहले तो समझो कि पार्शियल ट्रांसलेशन जो हुआ था किसने करवाया था? अकबर साहब ने करवाया था, ठीक है, अकबर की जमाने की बात हो रही है ये। और जो इसको करवाया गया था मुगल कोर्ट में ट्रांसलेशन, वो किस लैंग्वेज में करवाया जाएगा, इसको आप थोड़ा सा उस तरीके से समझना, ठीक है। बाबर, है ना, उन्होंने अपना बाबरनामा बनवाया था, इसी तरीके से महाभारत जो थी इसको भी करवाया था, और इसका जो नाम रखा गया था मतलब पार्शियन लैंग्वेज में ऑब्वियसली कराएंगे, है ना, क्योंकि पार्शियन लैंग्वेज ही इनकी आई थी, है ना। चगत आई तो थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्शियन में बाद में उन्होंने अपने बाबरनामा को भी करवाया था, और पार्शियन लैंग्वेज में ही आपका महाभारत भी होता, और जिसका नाम रखा गया था रज्मनामा। क्या रखा गया था? रज्मनामा। अच्छा, रेखता आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, यूट्यूब पे डालो रेखता रेखता रेखता। रेखता जानते हो, ओल्ड उर्दू पोएट्रीज के लिए रेखता टर्म यूज किया गया है ना। फिर उसके बाद है सफीनत उल औलिया, राइट, सफीनत उल औलिया जो था वो सूफी टेक्स्ट के लिए वो काफी ज्यादा जाना जाता है, सूफी संतों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। और रिसाला ए हकनामा ये आप लोगों का दूसरा ग्रंथ टाइप का है उनका, मुगल्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कमीशन बाय अकबर देख लो, इलस्ट्रेटेड पार्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, रेखता ओल्ड नेम ऑफ द उर्दू पोएट्री, राइट, उर्दू कविता का प्राचीन नाम है। देन सफीनत उल औलिया बायोग्राफिकल सूफी टेक्स्ट है, ओके। एंड रिसाला ए हकनामा ये सेपरेट इस्लामिक वर्क है ना, कुछ अलग ही धार्मिक ग्रंथ इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए
ओके अब गाइज ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन और इन क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आइए, जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करिए और जा करके वाईटी पीडीएफ का सेक्शन होगा, ये जो सर्कल टाइल्स है इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपको वाईटी पीडीएफ मिलेगा, वाईटी पीडीएफ आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस तरह हम हिस्ट्री भी सीख रहे हैं, पॉलिटी भी सीख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे लाल, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना। और गाइज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, A to Z पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एसएससी जेई के जो बैचेस हैं उसमें भी आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको चैंपियन बैच मिल जाएगा। चैंपियन गोल्ड हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किया गया सबसे बढ़िया बैच अभी तक का दिख रहा है, राइट है ना। एंड आओ एप्लीकेशन पे और मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।